हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बायोलॉजी के मॉडल सेट का 70 प्रश्न करेंगे और 70 प्रश्न काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाहरी माध्यम में किसमें निषेचन होता है? बाहरी माध्यम में। तो देखिए, मेढक आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेढक में बाहरी माध्यम में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो इसको इन विट्रो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्राग भित्ति होती है तो यह द्विस्तरीय होती है। प्राग भित्ति होती है तो द्विस्तरीय होती है, आप सभी याद रखिएगा, द्विस्तरीय। अगला है, परागकण हो सकते हैं तो ये देखिए एलर्जी कारक है, परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायुपरागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायुपरागित पुष्प सामान्यतः छोटे एवं रंगहीन होते हैं, तो बी और सी दोनों राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्या है, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? तो जल परागन होता है बेलिसनेरिया में, ठीक है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एनाट्रॉप्स बीजांड होता है तो एनाट्रॉप्स बीजांड है यह उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अनुन्मिलीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है तो इसमें आपका क्या होता है? स्वपरागन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है तो स्तनियों के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है तो देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति आपका वृषण से होती है, ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए ये आपका अंतः गर्भाशयी युक्ति नहीं आती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में जनगणना प्रारंभ हुआ सर, भारत में प्रथम जनगणना 1891 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सहेली क्या है? देखिए सहेली क्या है, देखिए नॉन स्टेरॉयड गोली मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? तो देखिए उसमें क्या होता है, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो देखिए ये आपका क्या है, वासेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा, वासेक्टोमी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? देखिए 25% वर्णांध पुत्री एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, मेंडल ने किस मटर पर कार्य किया था? उद्यान मटर पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकीटीन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैकीटीन। अगला है, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो ये आपका क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो ये आपका हेक्सापोलाइड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेक्सापोलाइड। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या होता है, क्या दर्शाता है? ये अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है और जीनोटाइप क्या होता है? 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? और पुरुष की बात कर रहा है तो पुरुष में आपका कितना होगा? 44 प्लस XY, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? देखिए स्वतंत्र विभवन का नियम व्यापक नहीं है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्या है, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार होता है 20 से 150 के भी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए, टोबैको मोजेक विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए RNA क्या हो जाएगा? RNA कुंडलिनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, RNA कुंडलिनी। अगला देखिए, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होते हैं? देखिए डीएनए में प्यूरिन बेस होता है एडिनिन एवं गुआनिन, ठीक है, एडिनिन एवं गुआनिन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला, डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो देखिए ये आपका
किसका उदाहरण है, तो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन समजातीय संरचना है, समजातीय संरचना नहीं है, कह रहा समजातीय संरचना इनमें से कौन नहीं है। देखिए ये आपका कौन आंसर हो जाएगा, ये कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, उत्परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित हो जाता है, तो व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला है, पीसीआर विधि आवश्यक है, तो डीएनए संवर्धन में, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा डीएनए संवर्धन में। अब देखिए जुकाम, जुकाम यानी साधारण ठंड किसके कारण होता है, राइनो विषाणु के कारण, ऑप्शन सी। अगला है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, एलाइजा का प्रयोग करते हैं। अगला है, कोकीन इनमें से किसे प्राप्त होता है, तो कोकीन आपका ये क्या हो जाएगा, कोकीन आपका इन सभी से प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपोबोलाडोना, उसके बाद धतूरा एल्वा, सभी से प्राप्त हो जाएगा। ओकाजाकी ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर और ऑन्कोजीन सभी का अध्ययन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कैंसर और ऑन्कोजीन सही उत्तर होगा। अगला कुष्ठ रोग होता है जीवाणु के द्वारा होता है यह, ठीक है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो एसिटाबुलेरिया एकल कोशिका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, तो ये आपका इंटरफेरोन स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, बायुवेलस, बायुवेलस, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कार्बनिक खेती सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला ईस्ट, क्या ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, तो ये आपका किसका, ईस्ट आपका राइबोफ्लोविन हो, किसका हो जाएगा, राइबोफ्लोविन का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो ये जैविक खाद है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, नील हरित शैवाल, नॉन स्टॉक एनाबिना, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेलुलोज पदार्थों पर अवाबीय वृद्धि करते हैं तथा अवाबीय आंजक संपाचित तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिथेनोजेन कहलाते हैं। अगला है, क्लोरेला इनमें से क्या एकल कोशिका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है, तो ये आपका प्रोफाज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोफेज कहलाएगा। ठीक है, प्रोफेज कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यह क्या है, इको RIBMHI हिंद 3, उसके बाद इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये किसी भी जीन, क्या है, किसी भी जीन के अनअभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, तो देखिए ये आपका छोटे व्यक्तिकारी RNA के द्वारा और एंटीसेन RNA के द्वारा, ये आपका क्या हो जाएगा, एंड ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही उत्तर होगा। अगला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी, तो ये आपका एस कोहन एवं एच बोयर ने किए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है, लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है, तो दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्या है, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो अपघटक के लिए, किसके लिए, अपघटक के लिए। ओजोन परत किस प्रकार की क्या है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कवक मूल उदाहरण है, तो कवक मूल उदाहरण किसका है, सहजीवी संबंध का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, तो ये आपका इयोलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला बाघ उपभोक्ता है, यह द्वितीय श्रेणी का है, द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पारितंत्र कि दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या इकोकलाइन कहलाएगा, नहीं ये आपका इकोटोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इकोटोन
टोन कहलाएगा। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है, तो ये आपका दोमट मृदा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाटी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं डोडो है, तो ये डोडो आपका विलुप्त प्रजातियां हैं। अगला है भोपाल गैस तरह शादी किस गैस के रिसाब से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेटेड, ठीक है। अगला बायोगैस में होते हैं तो मीथेन होते हैं CH4। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, DDT को, ठीक है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो 70 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है और 70 का जवाब क्या होगा, तो 70 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।